समझती क्या है अपने आप को? विक्रांत सूर्यवंशी को मना करेगी? विक्रांत सूर्यवंशी को? डैडी, आपको एक होमवर्क करना है। आप बहुत एंग्री होते हैं। घर आके आपको मम्मा से बिल्कुल एंग्री नहीं होना है। आपको उनसे प्यार से बात करने की प्रैक्टिस करनी होगी, नहीं तो वो मुझे छोड़कर चली गई तो। नहीं, गुस्सा कंट्रोल करना होगा। नॉट इवन ऑन सरिता। अगर सरिता ने हाँ ना कहा तो अभी का क्या होगा? नहीं, अभी डिप्रेस्ड रहने लगेगा। स्टडीज में भी इंटरेस्ट कम हो सकता है। मुझे सिर्फ अभी के बारे में सोचना है, सिर्फ अभी के बारे में। हेलो राज, वो सरिता अभी अभी यहाँ। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है विक्रांत। हेलो, अरे नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है? अजीब है। भैया अरे विक्रांत का फोन आ रहा है बार बार, नेटवर्क नहीं है शायद। सरिता से कुछ बात हुई? नहीं भैया। हो तो बताना मुझे। भैया बात तो सुनी। अब तक तो भाभी ने विक्रांत जी को बता ही दिया होगा कि वो शादी नहीं करना चाहती, तभी आया है ये फोन। भाभी को आते ही भैया को बता देना चाहिए कि वो क्यों ये शादी नहीं करना चाहती। बताना ही होगा राज जी को, क्यों नहीं करना है शादी। हो सकता है वो नाराज हो, पर अब मैं हिम्मत नहीं हार सकती। कब तक छुपाऊंगी मैं अपना प्यार उनसे, और ये जानकर भी कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, उनके साथ जीना चाहती हूँ। उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला, वो पुनर्विवाह की जिद पर अड़े रहे तो ठीक है, पर अब तो मैं उनसे सच कहकर ही रहूंगी। कह रही हो चाय के लिए बोल दे जाके। ए बबली, अरे यहाँ बैठ के गप्पे मार रही हो। चलो चलो जल्दी चलो, खड़ी हो जाओ। शादी के घर में कोई इतने आराम से बैठ के बात करते हैं क्या? किसकी शादी? कोई नया रिश्ता है क्या शीला दीदी के लिए? अरे नहीं, सरिता की शादी है ना। अरे तुम तो नाखुश थी ना, अब क्या हो गया तुम्हें? ठीक तो हो? हे मुरली मनोहर, जरूर कोई नई खुरापात आई है सरियाणवी उल्टी खोपड़ी में। नाराजगी गई चुल्ले में। अब जो मैं कह रही वो सुनो। सरिता की शादी जम के तैयारी करनी है। ये बिन पेंदी की लोटी, तेरे दिमाग पे सरिता की शादी का बुखार अचानक कैसे चढ़ गया? मुझे समझ में आ गई, मुन्नी के बाबूजी से बात करके। अच्छा वर मिल रहा सरिता को, इसमें सबकी भलाई है। सोहन का एक तो चालाक दिमाग, और ऊपर से मोरनी भी उसकी धुन पे नाचने को तैयार हो गई। कुछ गड़बड़ है। जरूर नफा नुकसान के तराजू में तुम दोनों को अपना कोई फायदा नजर आया है। नहीं तो सरिता के दुख में आज तक तुम लोग दुखी नहीं हुए, तो उसके सुख में कैसे सुखी हो गए हैं? बोलो। अब ये तुम्हारी दादी यहाँ बैठ के मेरा सर खा जाएगी। चलो यहाँ से, आओ मेरे साथ, कुछ बात करनी है। अरे जब मौत पड़े मरी, ऐसे हमसे छुपा लेंगी सारी बातें। हे मुन्नी मनोहर, क्या हो रहा है? सुनो छोरियो, इस छछुंदरी की शादी में दिव्या को न्योता देना है। हाँ, दिव्या जी को बुलाएंगे। हाँ बिल्कुल, अगर दिव्या जी आएंगी संगीत में तो फिर तो खूब रंग जमेगा। मैं तुम्हारे भाई की जिंदगी में रंग जमाने की सोच रही हूँ और तुम्हें संगीत की पड़ी है। अरे कमंडल लेना बाकी है बस हाथ में। देखा नहीं तुमने तुम्हारा भाई कैसे सन्यासी की तरह उस छछुंदरी की भलाई में लगा हुआ है। उसकी अकल दिव्या ही ठिकाने लगाएगी। मेरे बेटे की जिंदगी में कभी तो बाहर आएगी। 10 साल से दिव्या के लिए तड़प रहा है मेरा बेटा। अब तो उसे आजादी मिलेगी छछुंदरी से। इधर सरिता गई और इधर दिव्या घर में आई।
दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख भरे दिन आए रे। अगर भैया का पुनर्विवाह होगा तो वो भी कितने खुश होंगे ना। हाँ, अपने नाटक के काम में फिर से जुट जाएंगे और फिर भैया और दिव्या भाभी दोनों मिलके नाम कमाएंगे। वो तो है। मैं भी। ये मैं कैसे भूल गई? अचानक इतनी खुदगर्ज कैसे हो गई मैं? राज जी का सपना तो पहले से ही दिव्या है, मैं तो हूं ही नहीं। ये मैं क्या करने चली थी? राज जी से अपने प्यार का इजहार करने? भले ही वो हमदर्दी दिखाए, पर प्यार तो नहीं करेंगे ना वो। उन्होंने तो अपनी प्रतिज्ञा निभाई, मुझे भी तो उनको दिया हुआ वचन निभाना चाहिए। राज जी को थिएटर की दुनिया तक ले जाना, बस यही मेरी एक जिम्मेदारी है, यही मेरा फर्ज है। शायद कुछ रिश्ते अधूरे रहने के लिए ही जन्म लेते हैं। मेरा और राज जी का रिश्ता उनमें से एक है। जा ही रही हो तो ये चुनरी साथ लेते जाओ। ये मेरी शादी की चुनरी है, मेरे और राज जी के रिश्ते की निशानी, जो आज मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये चुनरी तुम्हें याद दिलाएगी कि राज जी की पत्नी ने तुम्हें उनके लिए चुना है। ये चुनरी तुम्हें ये याद दिलाएगी कि राज जी के साथ विवाह का पवित्र रिश्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें अपने राज जी को सौंप रही हूँ। मैं इन्हें नहीं रोकूंगी, इनके रास्ते में कभी रुकावट नहीं बनूंगी। दरअसल सच तो ये है कि इनका सपना पूरा होते ही मैं इनकी जिंदगी से चली जाऊंगी। कहाँ चली गई थी आप अचानक? अरे जवाब भी नहीं दे रही। सरिता जी, मैं जानता हूं आप मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैंने विक्रांत के बारे में नहीं बताया, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि वो आपके बारे में कैसा महसूस करता है। और छोटू, मैं अब समझ गया हूं कि आपके लिए एक योग्य जीवन साथी में मुझे जो भी गुण चाहिए थे वो सब है विक्रांत में। देखिए ना, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, मशहूर है, अच्छा दिखता है, वो सारी सुख सुविधाएं और खुशियां देगा आपको जो ये राज कभी दे नहीं पाया। वैसे विक्रांत का फोन आया था जब आप घर पे नहीं थी तब, पर बात नहीं हो पाई, वो नेटवर्क नहीं था। कुछ कह रहा था आपके बारे में, शायद तैयारियों की बात करनी थी, पर अरे राज बेटा, अरे जल्दी कर, अरे टाइम हो गया जाने का। हाँ आ रहा हूं। एक छोटा सा काम होता है और बाबूजी पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। मैं जाके आता हूँ, जरूरी है, लेकिन जब मैं आऊंगा तो हम दोनों बात करेंगे कि कब क्या और कैसे करना है। ठीक है, आता हूं। कितनी खुश है आप मेरा पुनर्विवाह विक्रांत जी के साथ तय करके। हो सकता है इस खुशी की वजह ये हो कि मेरा बोझ आप पर से उतर जाए, आप अपनी दिव्या को वापस पा सकेंगे। आखिर आपको अपनी जिंदगी उनके साथ बितानी है, ऐसे में मैं कैसे खुदगर्ज हो सकती हूँ? इससे पहले विक्रांत जी राज जी से कुछ कहें, मुझे ही बात संभालनी होगी।